كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت. वने सरे ग सरे पा मा ग रे ग म प ध मा ग रे नि ध नि रे ग रे नि ध सा. ओ भाई को कब तक उसका इंतजार करते रहोगे? वो देखती तो है नहीं तुम्हें, तुम कब तक उसका हाथ देखते रहोगे? प्यारे इंतजार तो करना है, अभी आएगी नजर. सारे अनार ज़ाया करवा दिए मेरे, और उसने एक बार भी तुझे झाँक कर नहीं देखा. मैं तो चला चौक में. ओए रुक, तुम्हारे लिए अनार नहीं खरीदे थे मैंने. रुक, अभी आएगी ना तो दोनों साथ साथ मोहल्ले चलेंगे. ओ बेदर्दी, ओ बेदर्दी, दर्द न जाने, दर्द न जाने. ओ खोदते थे पुत्रों, तुम्हें किसने कहा शबरात में पटाखे फोड़ने का? हट तेरी की, छोड़ूंगा नहीं तेरे को. हम हलवा बांटने जा रहे हैं अम्मा. आहा, कहाँ चली मेरी बेटी? हाँ, मोहल्ले में हलवा बांटने मामू. लो मैं बांट रहा था. नहीं नहीं नहीं, हम सारी सहेलियां जाएंगी. आप ऐसे करें, आप खाना खा लें, मैंने टेबल पे लगा दिया है. अच्छा, जाओ जाओ. मलका, नहीं छोड़ूंगी, नहीं बदला तो मैं लेके रहूंगी. जिसने कदमों की खाक भी नहीं बनाया, उसके जूतों को दिल से लगा के खड़ी. इसे हाथ में उठाते मलका तो तवंगर बन जाती. और क्या चाहिए? तू इसे हाथ में उठा के तो देख, देख कैसे दिल को राहत मिलती है. ये
तुझे ही मुबारक हो। मैं तो बस यही बताने आया था कि तेरा लाडला अब लाहौर से नहीं आ रहा है, मना कर दिया है उसने। पर भाऊ, कल तू कह रहा था शबरात घर में करूंगा। वो अपनी मर्जी का मालिक है बाबा, बड़ा हो गया है ना। बड़ा अफसर तो अभी बना नहीं, लेकिन तैयारी के तौर पर बड़ा होने का टशन अभी से शुरू कर दिया उसने। हाँ। हाँ। बड़ी रात थी, घर पर ही गुजारता तो क्या जाता उसका। चलो पड़ा रहे अब अपने, क्या कहते हैं वो, मुसाफिर खाने। हॉस्टल भाऊ, हॉस्टल। हाँ हाँ हाँ, वही वही। सजन दे लग जावे ते दिल नू चैन नहीं आंदा, दिल डुब डुब जांदा माया ओ मेरा माए सोना। यार फिर की फोन कर उसे। फोन बंद है उसका। लो जी। यार लगता है कोई सीन कर गया हमारे साथ, आए नहीं अभी तक। कमीना लगता है मुझे बस से आया होगा। यार लाहौर से आने वाली बस तो कब की आ गई। ओए लेकिन इम्तिहान पास ना कर दिया हो, नौकरी लेने के लिए रुक गया होगा। ओए फिर की तू भी पागल है। ओए कल तो उसने पेपर दिया है। चलो रोज हम भी फुलझड़ियाँ चलाते हैं। भाई 100 रुपए की फुलझड़ियाँ दे दो। छोड़ यार, चलते हैं। कहाँ चले सज्जनों? हमने सोचा था तू आएगा ही नहीं, मामू आ गया। इम्तिहान कैसा हुआ तेरा? ओ भाई पास हो जाना इस दफा। देख यार, इस दफा मैंने गामू चाचा से शर्त लगाई है तेरे पास होने की। अबे यार सांस तो लेने दो, चलो घर चले। चलो भाई।
आज बस करो, मोहल्ला आ गया। पहुंच गए यार। ये क्यों यहाँ आ रहा है? घर से पीछा कर रहा है। ये तो कबीरे का यहाँ से जाने का फायदा उठा रहा है। फिरोज, मुझे तुझसे बात करनी है। हाँ बोल। अकेले में। देख याकूब भाई, पहले भी तो कबीरे के हाथों पिटते पिटते बचा है। बस कर दे भाई को, बस कर दे। और मैं क्यों बस करूं? बस करे वो कबीरा जो इसको बेवकूफ बना रहा है। बड़ी शुएं मारता है मोहल्ले में। मैं मुकाबले के इम्तिहान में बैठ रहा हूँ। पास होना उसके मुकद्दर में नहीं है। इम्तिहान में तो सब बैठते हैं, पास कोई कोई होता है। हैरान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर पास भी हो गया ना तो अपने जोड़ की लड़की लाएगा, तो इससे ब्याह नहीं करेगा। सुन, अगर तू कहे ना तो कल ही तेरा रिश्ता भेजता हूँ। तू मुझे बहुत अच्छी लगती है, इश्क करता हूँ तुझसे, वो भी ब्याह वाला। भाई मैं मर गई, यहाँ तो खून खराब होने वाला है। ये ऐसी की तैसी साले, तेरी हिम्मत कैसे उससे बात कर रही है? बाहर में तुझे नहीं छोड़। छोड़ो इसे। मार इसे। तेरी हिम्मत कैसे हुई? मार इसे, पकड़ इस साले को। गुड्डन, तेरी हिम्मत कैसे उससे बात कर रही है? बाहर में तुझे नहीं छोड़। बात ही गई इसे आज। छोड़ो इसे। ओ तेरी खैर। बैठ घर के अंदर, यही है तेरी असल जगह। आज के बाद अगर तू बाहर निकली ना तो टांगे तोड़ दूंगा तेरी। तू क्या मेरा अब्बू लगता है? चुप, कह दिया नहीं बाहर जाएगी तो नहीं जाएगी। और बता तो सही हुआ क्या है? पूछ इससे। चौक में खड़ा के वो याकूब, उस साले को तो आज क्या क्या? और ठहर और सब्र कर और बात तो सुन। ओहो, क्या हुआ? होना क्या था? याकूब चौक में खड़ा कह रहा था तेरे से शादी करूंगा। ये आ गया, इसने और इसके दोस्तों ने मिलकर उसे इतना पीटा कि अधमुरा कर दिया। पूरे चौक के लोग जमा थे, तमाशा बना दिया। अल्लाह करे दोनों मर जाए। क्या बकवास किया जा रही हो? तेरे मुंह से निकलती कैसे है ये बात? हाय अल्लाह, कोई खून ही ना कर बैठे। मेरे रब साईं, तो उसका गुस्सा ठंडा कर दे। बस कर दे, छोड़ दे कबीरे, छोड़ मुझे। अबे तू लगता क्या उसका? तेरे घर पली तेरी फुप्पी की बेटी है ना, इसलिए कब्जा जमाए बैठे हैं तू। अबे तू कौन होता है सवाल करने वाला? ये मेरे घर का मामला है। घर का मामला? अबे जा, बना के दिखाओ उसे अपना। मासी मलका को रिश्ता देना था ना तुझे, तो कब का दे चुकी होती। देख याकूब, तू चुप हो जा वरना जान ले लूंगा मैं तेरी। जान लेने से कुछ नहीं होता। मर्द का बच्चा है ना, तो मैदान में उतर, मंगनी करके दिखाओ उससे। स्पेस टपनी की तरह उसे मत समझ कि जब दिल किया गाड़ी में लगा लिया। मैं तुझे बोल रहा हूँ याकूब, अगर तेरे घर से कोई आया ना तो उसके बाद तू अपना पिछड़ दे। क्यों डर गया कि मुझ जैसे गबरू जवान को तेरे घर से रिश्ता मिल गया तो तेरी इज्जत खाक में मिल जाएगी? मोहल्ले वाले डरते होंगे तुझसे, मैं नहीं डरता तुमसे। मैं भी रिश्ता भेजता हूँ और तू भी कोशिश कर कि मासी मलका किसको देती है रिश्ता। अबे तेरी नाक के नीचे से नूरफरोज को लेके जाऊंगा और तू देखता रह जाएगा। बस कर दे, आगे बहुत हो गया इसके साथ।
अरे जल्दी करो, पीर साहब के नवाफिल पढ़ने का वक्त हो गया है। क्या करूं, गुड्डी बीबी के काम ही खत्म नहीं होते। पहले एक जोड़ा दिया इस्त्री करने के लिए और फिर दूसरा। जब तक गुड्डी बीबी तैयार नहीं होंगी, बड़े सरकार कमरे से बाहर नहीं निकलेंगे। पता है, आज से 100 साल पहले बड़े भक्तों वालों ने ये महल बनवाया था। उस वक्त ये पूरे लाख रुपए का बना था, इसीलिए इसे लक्की महल कहते हैं। आखिर क्या खराबी है मुझ में? तू क्यों नहीं दे रही मुझे अपनी बेटी? सारे चौक में तमाशा बन गया मेरा। वो 2 टके का याकूब मुझे चैलेंज कर गया कि मेरी नाक के सामने से उड़ा ले जाएगा। मैं सदकी, मैं वारी मेरा पुत्र, मैं उसे कभी नहीं दूंगी अपनी बेटी। उसे नहीं देगी ना सही, लेकिन मुझे क्यों नहीं दे रही? इस बात का जवाब तो दे। देख, तूने मुझे फुप्पी नहीं मां बन के पाला है। मेरी एक एक आदत, एक एक शरारत तेरे सामने। मैं तेरी बेटी से बहुत प्यार करता हूं, मैं उसे बहुत खुश रखूंगा। वो तेरी आंखों के सामने रहेगी। फिर क्या वजह है? बस नहीं हो सकती तेरी शादी उससे। कौन रोक रहा है तुझे पुप्पी? कोई नहीं, बस तू समझना, नहीं हो सकती उसकी शादी तेरे साथ। तो फिर किसके साथ हो सकती है? किसी के साथ नहीं। तो क्या जिंदगी भर कुंवारा रखोगी उसे? बोल। हाँ माँ। अम्मा तो क्यों नहीं बात करता बेटी के साथ? क्यों इनकार कर रही है? अंधेरा कर दो, नींद आ रही है मुझे। कमरे में अंधेरा कर लेने से दिल की रोशनी नहीं बुझती अब्बा। मैं तुझे कह देता हूं, अब मामला मेरी इज्जत का है, और अगर तू चाहता है कि मैं जिंदा रहूं तो नूर अफरोज से मेरी मंगनी कल की तारीख में करवा। दिखा जरा, दिखा। छोड़ मेरा हाथ। अच्छा मेरी बात तो सुन ली। मुझे तुझसे कोई बात नहीं करनी। क्यों भाई, ऐसी क्या बुराई है मुझ में? पूरे का पूरा बुरा है तू। भाई पता तो चले आखिर क्या बुराई है मुझ में। देख,
पूरे इलाके में मुझसे ज्यादा पढ़ा लिखा कोई नहीं, मुझसे ज्यादा हैंडसम कोई नहीं, और मुझसे ज्यादा तुझसे मोहब्बत करने वाला नहीं। नूर, तू कहना पप्पी से कि तू भी मुझसे मोहब्बत करती है। मुझे तुझसे मोहब्बत ही नहीं है। अच्छा, तो फिर किससे मोहब्बत करती है? उस 3 फुट 4 इंची से? हाँ, उसी से करती हूँ, और अगर नहीं भी करती ना तो आज पैदा होगी है समझो। इतने सारे लोगों के सामने मेरी बेइज्जती करके रख दी। अच्छा चल ना, तेरी मोहब्बत में किया ना सब कुछ। नहीं चाहिए मुझे ये तेरी मोहब्बत। अब देखना, उससे शादी करके दिखाऊंगी। देख, अगर तू चाहती है कि मैं कमिश्नर बनने से पहले खूनी बन जाऊं तो कोई बात नहीं, जैसा तू चाहे। पहले इम्तिहान तो पास कर ले, है भी पूरे मोहल्ले में शोर डाला हुआ है। देख, पेपर मेरे बहुत अच्छे हुए हैं। हाँ हाँ, हमेशा तो यही कहता है। चल ना भी पास किया तब भी तेरे उस याकूब से ज्यादा पढ़ा लिखा हूं मैं, कहीं ना कहीं अफसर लग ही जाऊंगा। चल ना, माफ कर दे अब। देख, कान पकड़ो, ये देख, चल दोनों कान पकड़, माफ कर दे। चल हंस से ना अब, और क्या करूं, पैर पड़ जाऊं तेरे। चल मुस्कुरा दे। चल शुक्र है तू मुस्कुराई तो सही। अच्छा चला, हाथ दिखा मुझे। ओए होए, हल्की सी खराशें हो जाएंगी ठीक, इतना रोना। अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, दिखा दिखा। हमारे खानदान में बेटियों का रुतबा इतना बुलंद होता है कि उनकी नस्ल की हिफाजत के लिए उनकी शादी खानदान में करा दी जाती है, ताकि उनके रुतबे में कोई कमी ना आ जाए। हाँ, बेटे गैरों से शादियां कराएं तो कुछ दिन बिगड़ने के बाद गुस्सा कम हो जाता है कि चलो आने वाली की नस्ल तो हमारे ही खानदान की कहलाएगी ना।
سمع الله لمن حمده الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. ऐ दोनों जहानों के मालिक, हम सब की हाजिरी कबूल फरमा। आमीन। आज की रात के सदक़े में हम सबको अपनी रहमत की छाँव नसीब फरमा। आमीन। क्या हुआ शीदे? मर्द बन, देख सामने तेरा ससुर बैठा है। कैसा ससुर सरकार? बेटी तो दी नहीं उसने। नहीं दी? तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? आप खुद जो चलकर रिश्ता मांग गए, उसने तो आपकी इज्जत भी नहीं रखी। ऊपर से बड़ी सरकार के जहाज से उसने अपनी बेटी का रिश्ता उसके मामे के पुत्र के साथ तय कर दिया। इसकी इतनी मजाल, मेरे रिश्ता मांगने के बावजूद तुझे हानि की? नहीं सरकार, बड़े सरकार जो बीच में आ गए, इस बेचारे को खामोश होना पड़ा। बड़े सरकार, बड़े सरकार, कान पक गए मेरे ये दो लफ्ज सुन सुनकर। आप ही का हौसला सरकार कि आपके बाबा जान के इंतकाल के बाद जैसे आपकी वो शान ही नहीं रही। अब देख मैं अपनी शान कैसे बनाता हूँ, मगर इसका हिसाब पहले लेते हैं। अब तो देख तेरे ना होने वाले ससुर के साथ मैं करता क्या हूँ। ऐ मेरे परवरदिगार, हम सबको ज़मीनी आसमानी आफतों और बलाओं से महफूज फरमा। ऐ मेरे परवरदिगार, हम तेरे नहायत ही कमज़ोर और बेबस बंदे हैं। हम सबको हमेशा अपनी रहमत की छाँव में रखना। सलाम सरकार। क्या हुआ दीनू? तू ताया सरकार की दुआ में शामिल होने नहीं गया? सरकार, बेटी की शादी है ना, आज सारा गांव बड़े सरकार की दुआ में शामिल होने के लिए मस्जिद में गया है। गंदम तैयार है, कल सौदा हो जाएगा। मैंने सोचा कहीं कोई चोरी ना कर ले, इसलिए हिफाजत के लिए खुद बैठ गया। क्या हुआ बाबा? बेटी तो अंदर जा, मैं सरकार से बात कर रहा हूँ। तो इसकी हिफाजत तू करेगा? ऐ मेरे परवरदिगार, ये इज्जत, जान, माल, हुर्मत और ईमान सब तेरी दी हुई नेमतें हैं। इन सब की हिफाजत फरमा और इनमें बरकत अता फरमा। क्या ये वही लड़की है? जी सरकार।
उठा ले इसे। ये क्या कर रहे हैं सरकार, ये क्या कर रहे हैं सरकार, ये लग रहा है सरकार मैं बर्बाद हो जाऊंगा, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। घबरा नहीं दीनू, तेरी बेटी की मेरे घर पे शादी है, तो तू आना चाहे तो तू भी गाड़ी में बैठ जा। सरकार मैंने उसे इसके मामू के बेटे को दे दिया है। इसके मामे का बेटा कोई मेरा कमी तो नहीं ना? सरकार मैंने बड़े सरकार से इजाजत ले ली है, ऐसा ना करे सरकार। उठा ले इसे। खुदा के लिए जुल्म ना करे सरकार, ये जुल्म ना करे, आपको खुदा का सरकार मैं बर्बाद हो जाऊंगा। या रब्बुल आलमीन हम सबको बुराई करने और बुराई सहने से बचा। दवा अल्लाह रहम करेगा। सरकार अम्मा बीमार हैं, दुआ करने को कहा है। अल्लाह रहम करेगा, शिफा देगा। सरकार फसल में आसरा नहीं, अल्लाह पर आसरा होना चाहिए, सब कुछ उसी के हाथ में है। सरकार धागा बनवाना है। अल्लाह खैर करेगा। दुआई है सरकार, दुआई है, मैं बर्बाद हो गया, मैं लुट गया सरकार, मैं बर्बाद हो गया। दुआई है सरकार, दुआई है। क्या हुआ सरकार? मैं बर्बाद हो गया सरकार, मेरी बेटी को बचा ले। छोटा पीर मेरी बेटी को जबरदस्ती उठा कर ले गया, कहता मैं उसकी शादी चीते के साथ करूंगा। मैंने आपकी इजाजत से उसकी बात तय की थी ना सरकार, की थी ना सरकार। हाँ मैं जानता हूँ, और तुम्हें इस इजाजत की जरूरत नहीं है, तुम अपनी मर्जी के मालिक हो। फिर छोटा पीर मेरी बेटी को उठा कर क्यों ले गया सरकार? कल उसकी बारात है, उसने मेरी कल्दे भी जला दी सरकार, मेरी कल्दे भी जला दी। मेरी बेटी वापस ला सरकार, मैं चीते को अपनी बेटी नहीं देना चाहता सरकार। ठंडे दिमाग से बताओ क्या हुआ है। आओ मेरे साथ। क्या हुआ मौलवी, डर क्यों रहा है? पढ़वाने का सरकार लड़की की तरफ से दुआ नहीं है। लिख, पीर साले बख्त और दिलदार न्याजी, और दुल्हे के गवाहों में मेरे इन दो बदमाशों के नाम लिख।
बेटा माफ़ी। बिनते दीन मोहम्मद रशीद वल्द अल्लाह देता है। हक मेहर 32 रुपये 8 आने। क्या अपने निकाह में कबूल है?